हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चन थे, MCQs, MIQs, वन शॉट रिवीजन एंड इवन क्विक रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अच्छे से जाके आपको देखना है। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है वर्कशीट पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3000। क्या बोला जा रहा है, अगर हम किसी नंबर का 1/5 निकालें तो वो क्या आएगा, 3000 आएगा। फाइंड 1/3 ऑफ द अमाउंट, तो हमें उस अमाउंट का 1/3 निकालना है। सबसे पहले तो हम ये सॉल्व करेंगे एंड देन फिर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस नंबर की बात हो रही है। लेकिन हमें ये पता है कि 1/5 ऑफ अ नंबर, मतलब 1/5 ऑफ एक्स कितना है, 3000 है। ठीक है, तो यहां पर ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या देके रखा हुआ है, 3000। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे तो एक्स ही आएगा, मतलब x/5 इज इक्वल टू क्या है, 3000 है। अब 5 जो है वो हमको अच्छे से दिख रहा है, किसमें है, डिवीजन में, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी 15000। क्या निकल रही है, x की वैल्यू 15000 निकल रही है। ठीक है, अब 15000 निकल गई। अब बोला जा रहा है ये जो अमाउंट निकली है, क्या बोला जा रहा है, ये जो अमाउंट निकली है उसका हमें 1/3 निकालना है। ठीक है, 1/3 ऑफ 15000। ठीक है, तो ऑफ मतलब आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड देन उसके बाद 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पे 3 0। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है 5000। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत ही इजी था, बस ऐसे ही सॉल्व करना था। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, 56.09 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू। जब हम 56.09 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल नंबर देके रखा है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप डेसिमल को बिना देखे नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 56090। उसके बाद आपको अच्छे से दिख रहा होगा 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा, 560.9। पीछे जो 0 आपको दिख रहा है वो लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसी को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड अपनाना हो। सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 5609 आएगा। डेसिमल के बाद हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट, तो हम डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट करना है। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5609 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमें 1 0 दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में एंड से स्टार्ट करते हो, मतलब एंड से देखना है और 1 डिजिट के पहले क्या लगा देना है, डेसिमल। 1 डिजिट के पहले क्यों डेसिमल लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 से पहले लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। तो आंसर क्या आ रहा है, 5609
0.9, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। हमें अच्छे से पता है 1 अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम उसको 1/1 में लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल कर दें, उसका अपोजिट कर दें, तो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 1 नीचे चला जाएगा। एट द एंड जो है रेसिप्रोकल भी आपका क्या आने वाला है, 1 का 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम 0 की बात करें तो 0 का रेसिप्रोकल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, डैश मल्टीप्लाई बाय 3/7 इज इक्वल टू 1। हम 3/7 में किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो 1 आ जाएगा? हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/7 में जो 1 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, सो वेल एंड गुड। नहीं आ रहा है तो एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में 7 लिख दें और डिनोमिनेटर में, अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 लिख दें एंड डिनोमिनेटर में 3 लिख दें, तो आप देख पाओगे जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। या फिर एक और तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर डैश है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/7 है एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। आपको ये निकालना है तो आप 3/7 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दो। कैसे करोगे? आपको पता है यहाँ पे क्या है, मतलब डिनोमिनेटर में, या फिर हम बोल सकते हैं 7 जो है वो डिवीजन में है, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 1 एज इट इज है, 7 को हम मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे। अब 3 आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 7 से 7 एंड यहाँ पे क्या है 3। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि इस डैश का आंसर क्या निकल रहा है, 7/3 निकल रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? और आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पर 7/3 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया उसको 3/7 से, तो कैंसिल आउट हो गए सारे नंबर्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5, 7.005 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेसिमल देखना नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 7005 आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे भी लग जाएंगे, ठीक है। अब हमें अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर क्या बन रहा है, 700.5। यहाँ पर जो पीछे आपको 2 0 दिख रहे हैं डेसिमल के बाद, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 700.5, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्या है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखोगे 11 हो जाएगा ये। अगर डेसिमल के बिना हम देखें, ये 11 है और ये 01 है जिसे हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, एंड ये 001 है जिसको हम अगेन डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो एट द एंड आंसर आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 11 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो टोटल मिला के हमें 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो 4 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 2 और 0 लगा देंगे। अब 4 डिजिट बन गया तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0011, ठीक है। आ गया समझ में? इनको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 1.1 है, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1, ठीक है।
यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 0.1 है, तो यहाँ पर डेसिमल रिमूव होगा तो 1 आ जाएगा डायरेक्टली। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो अगेन यहाँ पे भी 1 आएगा, एंड डेसिमल के बाद हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 आएंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। पहले आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 11 और डिनोमिनेटर को करोगे तो यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 0, तो अब आप क्या करोगे, अब आप न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 4 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दोगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है, तो आपको क्या करना होगा, 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 2 0 लगाना होगा, देन फिर यहाँ पे डेसिमल एंड देन फिर यहाँ पे 0। तो आप देख सकते हो आंसर आपका अगेन सेम ही आ रहा है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, 3.45 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 345 को नॉर्मली 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो 345 एंड 25। हमें पता है 5 5 25 होता है, हमें पता है 5 6 30 होता है, देन 4 कैरी जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कैरी जाएगा तो 5 9 45 होता है, ठीक है। आगे ये कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, तो अगेन आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 65 एंड 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 69 एंड 5 को डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा आप यहीं पे डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है, कैसे, पहले डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पर 345 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम डिनोमिनेटर में 2 0 एंड यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाय 25, क्या है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 25। तो उस केस में क्या करोगे, अभी मैं इसे रब कर देती हूँ, तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पर 345 आ जाएगा, यहाँ पे 100 एंड देन उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब आप कैंसिल आउट करके देख सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए तो कैंसिल आउट करके अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करके देखते हैं तो अगेन 5 5 25, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, 5 6 30, देन ये अगेन ये क्या आ रहा है, 69/5 आ रहा है, ठीक है। तो 69 और 5 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको अच्छे से पता है 5 1 5 होता है, माइनस करोगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें पता है 5 3 15 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर अगर आप डेसिमल लगा के और सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर 0 आएगा, एंड आपको अच्छे से पता है 5 8 कितना होता है 40, देन हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 13.8 आंसर आ रहा है, एंड नीचे अभी भी क्या है, नीचे अभी भी डिनोमिनेटर में हमें 100 दिख रहा है, ठीक है। क्या करो, अगेन रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव कर दो, 138 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 2 0 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद एक और 0 है तो डिनोमिनेटर में एक और 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो देन उसके बाद 138 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको दिख रहा होगा, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे हमें क्या लगा देना है, डेसिमल, एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.138 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, एक और बार समझा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, नॉर्मली डिवाइड कर दो, मतलब 345 क्या है, 345 डिवाइडेड बाय 25, तो हमें पता है 25 1 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 5। देन उसके बाद हमें पता है 25 3 कितना होता है
75 होता है, अगेन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ पे एक और 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हमें पता है 25 8 जा कितना होता है 200, माइनस किया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो मतलब हम नॉर्मली जब 345 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 13.8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है नॉर्मल तो कुछ नहीं था, यहाँ पे तो डेसिमल भी था, 2 डिजिट के आगे हमें डेसिमल यहाँ पे अगेन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल के आगे जो नंबर हमें दिख रहा है ना 3 and 1, 2 डिजिट के आगे, मतलब इनके 2 डिजिट के आगे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल के बाद वाला नंबर तो भूल जाओ, इनके 2 डिजिट के आगे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। या फिर आप एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर 1 डिजिट के आगे डेसिमल है, यहाँ पर 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो हम दिमाग में देख लेंगे कि हाँ टोटल हमें 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है, तो बिना यहाँ का डेसिमल देखे हुए 831 के आगे क्या लगा दो, 831 के आगे डेसिमल लगा दो, तो आंसर तब भी आपका 0.138 आएगा। मतलब पहले डेसिमल रिमूव करके ऐसे सॉल्व करके भी आपका आंसर वही आना है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर सॉल्व किया था। ठीक है, 0.138, या फिर डेसिमल दिमाग में रिमूव कर दो एंड 345 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो 25 से, 13.8 आंसर आ जाएगा। एंड देन आपको पता है कि यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, तो यहाँ पे 1 डिजिट के पहले डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल, टोटल 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो आप डायरेक्टली 831 के आगे डेसिमल लगा दो एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। आया समझ में? दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 48.75 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इसको अगर हम डेसिमल रिमूव करके करें ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, 48 क्या देके रखा हुआ है, 48.75, तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव कर देंगे। ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दिया, 4875 डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 है तो हमने भी डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है, या फिर अभी रहने तो डिवाइडेड बाय 100 मत लिखो, अभी डेसिमल रिमूव किया उस पर ध्यान देते हैं। 4875 लिख दिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। साथ में क्या है, डिवाइडेड बाय 100। अब 100 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब सॉल्व करना है, तो 4875 आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 100/1 को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। आपको पता है डिवीजन वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं कैसे सॉल्व होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, तो सेम वही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 4875 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4875 आएगा, एंड 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपको 4 0 दिख रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 4 डिजिट के आगे डेसिमल लगा लेना है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पे 4, 4 डिजिट हो गए, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पे 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4875। ठीक है, इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, 0.99 डिवाइडेड बाय 1.1। तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 99। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो डिनोमिनेटर में 2 0 एंड यहाँ पे 1, डिवाइडेड बाय 1.1 है, इसमें भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 11। एंड देन उसके बाद डेसिमल के बाद हमें दिख रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 0 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 99/100 रहेगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 10 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 11 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। हमने क्या किया, 11/10 का रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 11 1 ज़ा 11 एंड यहाँ पर 11 9 ज़ा 99, तो क्या बच रहा है, 9/10 बच रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 1 डिजिट के आगे, मतलब 9 के आगे डेसिमल एंड यहाँ पे 0। बहुत ही ईजी है, तो मैं इसलिए आपको कह रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस में आप अगर सबसे पहले डेसिमल रिमूव करके करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ना भी करो तो एक बार चलेगा, डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाता है। डिवीजन के केस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो पहले डेसिमल रिमूव करो, देन डिवाइड करो, सॉल्व करो, तो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज
131.58 इफ वन ऑफ दैम इज 21.5 फाइंड द अदर। बोला जा रहा है जब हम दो डेसिमल नंबर्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। उसमें से अगर मतलब इन दो डेसिमल नंबर्स में से एक डेसिमल नंबर ये है तो हमें दूसरा वाला फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द अदर डेसिमल नंबर बी x। ठीक है, तो यहाँ पर 21.5 एक डेसिमल नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर हम x मान रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 131.58। ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है एंड 21.5 मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में। 131.58 डिवाइडेड बाय 21.5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। सबसे पहले तो जब हम 131.58 में से डेसिमल रिमूव करेंगे तो एज इट इज ऐसे आ जाएगा। 21.5 में से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले न्यूमरेटर में से डेसिमल रिमूव किया तो न्यूमरेटर में हम देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में से डेसिमल रिमूव किया तो हमें पता है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो न्यूमरेटर में 1 जीरो एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपको अच्छे से पता होगा अपोजिट साइड्स में जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो जो जीरो लगते हैं ना वो अपोजिट साइड में लगते हैं। अगर न्यूमरेटर से डेसिमल हटा रहे हैं डिनोमिनेटर में लग जाएगा, डिनोमिनेटर से डेसिमल हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए। चलिए अब हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसे डिवाइड करके देख लेंगे। क्या है यहाँ पे 13158 डिवाइड किससे करना है, 215 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 215 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखते हैं। सबसे पहले 5 5 जा कितना होता है 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना आ रहा है यहाँ पे 7, 5 2 जा 10, 1075। 215 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 जा 30, 3 कैरी यहाँ पे, 6 1 जा 6 प्लस 3 करेंगे 9 एंड 6 2 जा कितना आ रहा है 12, 1290। 215 को 7 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 5 जा 35 एंड यहाँ पे 7 1 जा 7 प्लस 3 10, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। तो 1505 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 1290 ले लेंगे, मतलब 2156 जा 1290 हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 1 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 11 होगा। 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 बचता है, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक है, 258 हो गया। अब हमें पता है 215 1 सा कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर रिमाइंडर 43 बच रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पुट करके यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 430 आया तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 2 5 जा 10 होगा, यहाँ पर 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4। हमें पता है 215 2 जा कितना होता है 430 होता है, तो जब हमने ऐसा किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो मतलब इसे डिवाइड करके, सिर्फ और सिर्फ इसे डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आ रहा है 61.2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 10 बच रहा है, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन में अभी भी 10 बच रहा था तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 612। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑलरेडी है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इन टोटल हमें डिनोमिनेटर में 2 जीरो दिख रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर 6। तो आंसर क्या आ गया 6.12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 11। अ मिल्कमैन सेल्स 42 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹25.50 पर लीटर टू अ होटल। क्या बोला जा रहा है, एक मिल्कमैन है जो 42 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो सेल करता है, जिसकी प्राइस क्या है ₹25.50, वो भी पर लीटर, मतलब 1 लीटर प्राइस कितनी दे के रखी हुई है 25.50, ठीक है। हाउ मच मनी विल ही गेट फ्रॉम दैम, तो बोला जा रहा है उसको कितनी मनी मिलती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर। पर लीटर कॉस्ट कितनी है, तो पर लीटर कॉस्ट है यहाँ पे ₹25.50, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है जो मिल्कमैन है वो 42 लीटर्स ऑफ मिल्क सेल करता है, तो यहाँ पर वही निकालना है। कॉस्ट ऑफ मिल्क 42 लीटर्स, कॉस्ट ऑफ 42 लीटर्स ऑफ मिल्क, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 42 42 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। हमें पता है 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है ₹25.50, तो 42 लीटर्स ऑफ मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी, 1 से 42 पे आ रहे हैं, मतलब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ₹25.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 42 से, ठीक है। आ गया समझ में, तो करके देखते हैं 25.50 एंड यहाँ पर 42, 2 0 0 हो जाएगा, 2 5 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 5 10 प्लस 1 11, 2 2 4 प्लस 1 5, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 4 0 0, 4 5 20, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, 4 5 20, 20 प्लस 2 22 एंड यहाँ पर 2, 4 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है। हमें दिख रहा है 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है ₹1071, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोला जा रहा था हाउ मच मनी विल ही गेट फ्रॉम देम, तो 42 लीटर्स ऑफ मिल्क सेल करके उसको कितनी मनी मिलती होगी, ₹1071, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 12। द थिकनेस ऑफ 15 नोटबुक्स इज 22.5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है 15 नोटबुक्स की थिकनेस कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। फाइंड थिकनेस ऑफ 1 नोटबुक, तो बोला जा रहा है हमें एक नोटबुक की थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख देंगे थिकनेस ऑफ 15 नोटबुक्स इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, थिकनेस ऑफ 1 नोटबुक, ठीक है। 15 से 1 पे आना है, तो मतलब हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 22.5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर 2 to 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 एंड डिनोमिनेटर में लग जाएगा 1 0, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है 5 3 सा 15 होता है एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमें पता है 5 4 सा कितना होता है, 5 4 सा 20 एंड 2 कैरी जाएगा, तो 5 5 सा 25 होगा, ठीक है। देन उसके बाद 15 2 सा 30 होता है, 15 3 सा कितना होता है, 45 होता है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 सा 2 एंड यहाँ पर 1, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा देना, तो 2 5 सा कितना होता है 10। तो आंसर क्या आ रहा है, 1.5 हमारा आंसर आ रहा है, 1.5 एंड साथ में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, एक नोटबुक की थिकनेस कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 13।
रोहित हैज़ 50 रुपीज़, बोला जा रहा है रोहित के पास 50 रुपीज़ है। ही वॉन्ट्स टू बाई चॉकलेट्स फ्रॉम दैट मनी, तो उनको क्या करना है, जो उनके पास पैसे हैं उससे चॉकलेट्स खरीदनी है उनको, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट इज ₹7.50, क्या बोला जा रहा है, अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है 7.50 है, हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन ही बाय, तो कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स वो खरीद पाएंगे, ये पता करना है, ये बताना है हमें, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज इक्वल टू ₹7.50 एंड साथ में हमें क्या पता है, टोटल मनी रोहित हैज, तो कितनी मनी उनके पास, ₹50, ठीक है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स he can buy फ्रॉम ₹50, मतलब जितने उनके पास पैसे हैं उसमें से कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स वो खरीद सकते हैं। हमें अच्छे से पता है एक चॉकलेट की कॉस्ट इतनी है, तो अगर हमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ₹50 डिवाइडेड बाय ₹7.50 हम कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव होगा, तो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 50 एज इट इज, 750 भी एज इट इज आएगा। हमें पता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो न्यूमरेटर में 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। हमें पता है 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी जाएगा, 5 5 ज़ा 25, हमें पता है 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पर 2 0, ठीक है। इतना आ गया समझ में। एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा, हमें पता है 5 3 ज़ा 15 एंड देन फिर 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 6 ज़ा 18 होता है, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 कर दिया, देन 3 6 ज़ा अगेन 18, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, देन ऐसे करते 6 6 आंसर आता जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 6.67 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 6.67। लेकिन यहाँ पर डेसिमल में आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, जब हम 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 6 18, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। इस रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें बस इतना पता चल गया, होल यूनिट जो है, होल यूनिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो 50 रुपीज़ से एटलीस्ट 6 चॉकलेट्स खरीद सकता है। कितनी चॉकलेट्स खरीद सकता है, 6 चॉकलेट्स यहाँ पे खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 चॉकलेट्स, क्योंकि डेसिमल निकालने का कोई मतलब नहीं, आधी चॉकलेट तो वो खरीदेगा नहीं बचे हुए पैसों से, ठीक है। इन टोटल वो 6 चॉकलेट्स यहाँ पे खरीद सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एक चॉकलेट 7.5 की है एंड वो टोटल 6 चॉकलेट खरीद रहा है तो उसके कितने पैसे लग जाएंगे, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी यहाँ पे, एंड देन उसके बाद 6 7 ज़ा कितना होता है, 6 7 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, एंड यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा, तो मतलब ₹45 उसके लग जाएंगे एंड ₹50 में से 5 रुपये बच भी जाएंगे। 5 रुपये से उसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक चॉकलेट तो एटलीस्ट 7.50 की आती है, ठीक है। तो समझ में आया, 6 चॉकलेट्स वो खरीद सकता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14, व्हाट शुड बी एडेड टू 5.74 टू गेट 6। बोला जा रहा है कि 5.74 में हम क्या ऐड करेंगे जो हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है। तो मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5.7 को अपोजिट साइड भेज देंगे, तो अपोजिट साइड जाके, ये पॉजिटिव में था, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 5.74 हमें करना होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप एक एग्जाम्पल से समझिए तो आपको समझ में आएगा। अगर हमसे पूछा जाए 10 में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमारे पास 15 आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे,
15 माइनस 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, मतलब 10 में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा तब जाके आंसर क्या आएगा 15। सेम ऐसे ही हमें इसमें भी करना है, ठीक है। आगे समझ में, माइनस करके देखते हैं। डेसिमल के बाद कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो हम खुद से डेसिमल एंड 2 0 लगा देंगे एंड माइनस करना है 5.74 को, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बचेगा 5 ही बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 0.26। इसका मतलब क्या है, जब हम 5.74 में 0.26 ऐड करेंगे तब जाके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15, फाइंड 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 273। डेसिमल के बाद हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 2 0 चले जाएंगे, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन, यहाँ पर भी मतलब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 13 आएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 एंड यहाँ पे 10, ठीक है। आगे समझ में, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 273 अपॉन 100 आएगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन एंड इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 10 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26, 1 कैरी जाएगा, 13 1 जा 30, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे 21 अपॉन 10 बन रहा है, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही 0 है तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 2.1 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। इसको आप नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे 112 लिख दो, 11.2 की जगह 112 लिख दो एंड यहाँ पर 0.15 की जगह डायरेक्टली 15। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हम डेसिमल नहीं देख रहे। तो 5 2 सा कितना होता है 10, 1 कैरी यहाँ पे 5 1 सा 5 प्लस 1 6, 5 1 सा 5, यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, ठीक है। 1680 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो मतलब इन टोटल हमें 1 2 3 पीछे से स्टार्ट करते हुए 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 1.680 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16, 4/9 डिवाइडेड बाय 1। तो आपको पता है किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 1 से तो आंसर वही नंबर आ जाएगा, मतलब क्या आएगा 4/9 ही आएगा। अगर 5 को आप डिवाइड कर दोगे 1 से तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 4/9 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे भी तब भी आंसर क्या आएगा 4/9 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 17, अ पोस्टमैन वॉक्स 3.5 किलोमीटर इन अ डे। क्या बोला जा रहा है, एक पोस्टमैन है जो एक दिन में इतना वॉक करता है, ठीक है, एक दिन में इतना वॉक करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1/2 डेज। तो बोला जा रहा है अगर उसके पास इतने दिन है तो इतने दिनों में वो कितना वॉक कर लेगा, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस covered distance covered by a postman in 1 day। तो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3/5 किलोमीटर। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में देके रखा है तो हम इसे क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे 3/5 है, सबसे पहले तो
डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 से हो जाएगा, प्लस न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे मतलब +3। 5 5 का क्या होता है 25, 25 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 28/5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 28/5 किलोमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पोस्टमैन इन 1/2 डेज। अगर एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 1/2 डेज में कितना करेगा, तो 1 से 5 1/2 डेज में आ रहे हैं, तो मतलब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 28/5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 1/2 अगेन हमें क्या दिख रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो 5 1/2 को भी हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 हो जाएगा, 2 5 10, 10 + 1 11, तो यहाँ पर क्या आ गया 11/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 28/5 मल्टीप्लाई बाय 11/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर देते हैं। 2 1 सा क्या होता है 2 होता है, एंड यहाँ पर 2 14 सा 28 हो जाएगा। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 4 यहाँ पे 1, यहाँ पर 4 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 1, 154 हमारा आंसर आ रहा है। तो 154 अपॉन यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, तो 154 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 3 = 15। ठीक है, एंड यहाँ पर 4 उतारेंगे आगे और नहीं हो पा रहा है आगे और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर 0 लगा के स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे लिखते हैं तो जो क्वेश्चन है वो एज होल आएगा, एंड जो रिमाइंडर 4 बच रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 34/5 हमारा आंसर आ रहा है। साथ में हम क्या लगा देंगे किलोमीटर लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है जो पोस्टमैन है वो 5 1/2 डेज में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमें नंबर्स दे के रखे थे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखे हुए थे, तो इसलिए हमने आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकाला। हम चाहते तो यहाँ पर डेसिमल में भी आ सकता था, अगर क्वेश्चन डेसिमल में दे के रखो तो हम डेसिमल में कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखा है तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 18, क्या बोला जा रहा है रेखा कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 1/10 किलोमीटर। रेखा जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, आउट ऑफ दिस शी कवर्ड 5 1/4 किलोमीटर बाय ट्रेन, 6 1/2 किलोमीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय टैक्सी। बोला जा रहा है टोटल इतना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, उसमें से उन्होंने इतना डिस्टेंस बाय ट्रेन कवर किया है एंड इतना डिस्टेंस बाय बस कवर किया है, एंड जो भी बचा हुआ डिस्टेंस है वो बाय टैक्सी कवर किया है। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड शी कवर्ड बाय टैक्सी, तो पूछा जा रहा है कि कितना किलोमीटर उन्होंने टैक्सी से कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रेखा, तो टोटल कितना डिस्टेंस है 5 1/10 किलोमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसे आप देख सकते हो 15 है, सॉरी ये 15 है, आप देख सकते हो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट होगा 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, 150 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 151, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 10। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 5 1/4 किलोमीटर
जो अगेन मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 4 5 20, 20 + 1 21 हो जाएगा। तो 21/4 किलोमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो यहाँ पर क्या दे के रखा है 61/2 किलोमीटर। तो 2 6 कितना होता है 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13/2 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बाय टैक्सी कवर किया जा रहा है एंड वही हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तो मिक्स फ्रैक्शन में या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप नॉर्मली सोचो, अगर आपको दे के रखा है 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें से 5 किलोमीटर बाय ट्रेन हुआ है, ठीक है, एंड 4 किलोमीटर बाय बस हुआ है, एंड जो रिमेनिंग है इसमें से वो बाय टैक्सी हुआ है, एंड आपको रिमेनिंग ही निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 5 + 4 करोगे, मतलब 9 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बस कर लिया गया है, ठीक है, एंड बचा हुआ बाय टैक्सी हुआ है। तो 15 में से 9 माइनस करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे एंड देन फिर 15 में से 9 माइनस करोगे, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे आएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बाय टैक्सी ट्रैवल कर लिया गया है, ठीक है। आगे समझ में। सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। अगर हमें रिमेनिंग निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने टैक्सी से ट्रैवल किया है, तो पहले हमें इन दोनों को ऐड करना होगा और जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना होगा, वो भी टोटल में से, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 21/4 प्लस 13/2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ये मैं रब कर देती हूँ। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। 21 + 26, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 47/4 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 47/4 किलोमीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब आपको निकालना क्या है कि टैक्सी से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब आप क्या करोगे 151, जो कि टोटल हमें दिख रहा है 151/10 किलोमीटर में से आप 47/4 किलोमीटर को माइनस कर दोगे, ठीक है। 151/10 माइनस 47/4, ठीक है। 10 एंड 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2 एंड यहाँ पे 5 है, 5 1 5 एंड यहाँ पे 1। तो एलसीएम आप देखोगे 2 2 4 एंड 4 5 20। तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 20। क्या आ रहा है एलसीएम 20 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद एलसीएम 20 आ रहा है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको एलसीएम के बाद सॉल्व करना आता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 302। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 302 एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5 7 35, यहाँ पे 3 5 4 20, 20 + 3 23, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 235 आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो वो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो एलसीएम निकाला, क्या आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हम लिखते हैं। तो 151/10 लिख दिया, देन उसके बाद 47/4 लिख दिया, एंड जो एलसीएम आता है वो इक्वल टू के इस तरफ डिनोमिनेटर में जाता है, तो वही हमने कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद हमें अच्छे से पता है कि 10 2 कितना होता है 20, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 302, इसलिए मैंने यहाँ पे 302 लिखा है, ठीक है।
देन उसके बाद आपको पता है 4 5 से 20 होता है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 47 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आपका क्या आएगा 235, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 235 लिख दिया। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 302 में से 235 माइनस करेंगे तो 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 12 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 67/20, साथ में लग जाएगा किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 67 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो 23 से क्या होता है 60, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 7, तो 37/20 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उसने रिमेनिंग बाय टैक्सी ट्रैवल किया था डिस्टेंस वो कितना है 37/20, या फिर हम बोल सकते हैं 67/20 किलोमीटर। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19। क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है 5 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/4 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 1/2। तो आप देख सकते हो कुछ तो मिक्स फ्रैक्शन में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, उसे हम सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 5 5 1/3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 5 15 होता है, 15 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो 16/3 आ गया। ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमने भी लगा दिया। देन उसके बाद 5 1/4 है, तो 4 5 कितना होता है 20, 20 + 1 21 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, माइनस यहाँ पे लगा देंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 + 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा 3/2। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले अगर कुछ सॉल्व हो पा रहा है तो ब्रैकेट में ही सॉल्व कर देंगे, जैसे कि 4 1 4 4 4 16, 3 1 3, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 7 21, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 6 एंड 3 1 3, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 1/4, क्या आ रहा है यहाँ पे 1/4। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 1 मानेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 8 क्या होता है 32, 4 2 8, 8 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब यहाँ पे आएगा 112 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब आप 112 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 111/4। ठीक है, एंड इसे आप क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 2 8 माइनस करोगे, यहाँ पर क्या बचेगा 3, एंड यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद 4 7 28 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो आप इसको कैसे लिख दोगे 27 3/4। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो हमें दे के रखा हुआ था उसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 27 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1 2/3 प्लस यहाँ पर 1 5/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दे के रखा हुआ है। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगेन इसको भी क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में दे के रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा। ठीक है, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन, एंड देन फिर उसके बाद 7 1 7 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 12/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब कुछ सॉल्व हो पा रहा है तो हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो 5 5 25 एंड 7 3 कितना होता है 21, वो हमने लिख दिया। बीच में प्लस का साइन वो भी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर 3 1 3, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा 3 4 12, 4 1 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है 7। 21 एंड 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा 21 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर यहाँ पर 25, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है 25 + 12 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 37/21।
ठीक है। सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है 37/21। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 21 1 ज़ा 21, माइनस करेंगे यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1, मतलब 116/21 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सोसाइटी देयर वर 100 मेंबर्स। बोला जा रहा है एक सोसाइटी में 100 मेंबर्स है। ईच मेंबर हैज़ टू पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटी लाइक आर्ट, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल। और हर एक मेंबर को किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था। ठीक है, 310 ऑफ द मेंबर पार्टिसिपेटेड इन आर्ट। बोला जा रहा है इन मेंबर्स में से, ये जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 3/10 मेंबर्स ने आर्ट में पार्टिसिपेट किया, 1/10 मेंबर्स ने बास्केटबॉल में एंड 17 जो है उन्होंने क्रिकेट में किया। हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल। तो पूछा जा रहा है कितने मेंबर्स ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। तो आप देख पाओगे कि ये तो नंबर्स में दे के रखा है क्रिकेट के लिए, लेकिन अगर हम बात करें आर्ट एंड बास्केटबॉल की, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में दे के रखा है। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स में निकालेंगे। ठीक है, टोटल नंबर्स लिख देंगे। टोटल मेंबर्स कितने हैं 100। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स participated in arts। तो वो कैसे निकल जाएगा, 3/10 जो है वो किसके लिए देके रखा, आर्ट्स के लिए। तो 3/10 किसका होगा, 100 मेंबर्स में से 3/10 मेंबर्स जो हैं उन्होंने आर्ट में पार्टिसिपेट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 100 में से 3/10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 × 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। इसका मतलब क्या है 30 मेंबर्स ने आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स participated in बास्केटबॉल। तो अगर हम बास्केटबॉल की बात करते हैं तो 1/10 दे के रखा है, 1/10 वो भी 100 मेंबर्स में से, जिससे आप अगेन जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर 10। इसका मतलब क्या है 10 मेंबर्स जो हैं उन्होंने बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट। तो अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के लिए तो साफ दे के रखा है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है कि 17 मेंबर्स ने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कितने मेंबर्स ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल। तो सबसे पहले हमें पता है टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स 100 है। ठीक है, उनमें से अगर हम बात करें 30 मेंबर्स ने आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, 10 मेंबर्स ने बास्केटबॉल में एंड 17 मेंबर्स ने क्रिकेट में। तो इन टोटल जो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हो चुके हैं वो कितने हैं 30 + 10 करेंगे 40 + 17 करेंगे तो कितना आएगा 57। तो मतलब 57 मेंबर्स अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं एंड बचे हुए लोगों ने किस में पार्टिसिपेट किया होगा, फुटबॉल में। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल मेंबर्स में से हम 57 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 एंड देन उसके बाद यहाँ पे आएगा 4। तो मतलब 43 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।